हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। बात करते हैं बजाज हाउसिंग IPO की। सबको पता है कि ये बहुत चर्चा में था, लिस्ट होगा 16 सितंबर को लिस्ट होगा और GMP इसका डबल था और बिल्कुल वही किया बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। 70 रुपये का IPO था, लिस्ट हुआ 150 पे और उसके बाद इसने अपर सर्किट लगा दिया 164.99, 165 पे ही पहुंच गया अपर सर्किट लगा के। सवाल ये है कि आगे क्या करना है, तो एक्सपर्ट्स की देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। मिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO, चेक इफ यू शुड बाय और नोट आफ्टर 135% लिस्टिंग गेन। तो दोस्तों पहले दिन 135% लिस्टिंग गेन था, मतलब उसके बाद तो आपने देखा ही है कि उसमें अपर सर्किट ही लग गया और अपर सर्किट की लिमिट होती है जो वो 10% है। तो दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं नरेंद्र सोलंकी ने क्या बोला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड आउटलुक फॉर द कंपनी आर गुड एंड इट्स बिजनेस शुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हेल्दी पेस एंड इम्प्रूव अपॉन करंट रिटर्न प्रोफाइल। तो उन्होंने यही बोला है कि जिनको IPO नहीं लगा, मतलब जिनको IPO लग गया उनकी तो चांदी हो गई ना, उनके तो पैसे डबल हो गए। जिनको IPO नहीं लगा, अगर उन्होंने लिस्टिंग डे पे या कल के दिन अगर वो शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए एंड शुड नॉट लुक फॉर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले तो IPO का मार्केट कैप क्या होने वाला था, 50,000 करोड़ के आसपास। लेकिन वो कब था, जब IPO 70 रुपये का था। अब कितने पे लिस्ट हुआ है, अगर डबल पे लिस्ट हुआ है और उसके बाद भी ऊपर चला गया है तो ऑब्वियसली मार्केट कैप भी बढ़ गया होगा। तो मार्केट कैप कितने का हो गया है, 1,10,751 करोड़। दोस्तों मार्केट कैप मतलब कि कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में आ गई है। अब आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में क्या होता है। जैसे ही लार्ज कैप कंपनीज आती है तो आप देख सकते हो रिलायंस, बजाज फाइनेंस, TCS, ये लार्ज कैप कंपनीज है। ये धीरे चलती हैं, मतलब कि अगर मिड कैप साइज की कंपनी हो ना तो काफ़ी वोलेटाइल होती है, वो लगातार अपर सर्किट लगा सकती है। जैसे हमने देखा था कि प्रीमियर एनर्जीज जब आई थी तो उसने पहले दिन तो लिस्ट होकर 990 पे उसके बाद गिर गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार उसने 3-4 दिन 5 दिन अपर सर्किट लगाया था क्योंकि वो एक मिड कैप साइज की कंपनी थी। लेकिन आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज के दिन उसने अपर सर्किट तो लगा दिया लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट कैप बन गया है। तो दोस्तों कल के दिन अगर आप चाहते हो कि उसमें अपर सर्किट लगे तो उसमें किसी को बहुत ही हैवी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, फिर ही अपर सर्किट लगेगा। यही एक लार्ज कैप की जो है वो थोड़ी सी कमी होती है अगर कंपेयर करें स्मॉल कैप या मिड कैप से। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस थोड़ा कम है, अपर सर्किट लग सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसकी डिमांड काफ़ी थी, मतलब कि आज के दिन भी काफ़ी थी, IPO भी काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। उसके चलते देखते हैं कि कल के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर से अपर सर्किट लगता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो इसमें रुक सकते हैं, वो एंट्री कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स देखे जाएं तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चाहो तो जा सकते हो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के दिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। थोड़ी सी लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन एक टाइम पे ये 8% ऊपर था और बंद होते होते कितना रह गया, 6.25% के आसपास या 7% के आसपास, 13,925 पे पहुंच गया। इसका 52 वीक हाई देखिए 14,056 और आज का हाई भी 14,056। आज की तेज़ी का रीज़न देख लेते हैं, आपको शायद पता ही होगा, फिर से बता देता हूँ कि डिक्सन ने MOU साइन किया था किसके साथ, आसूस के साथ। किसके लिए, आसूस की नोटबुक आती है तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए। ऑलरेडी डिक्सन किस में काम करता है, टीवी, वॉशिंग मशीन, सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने में। और एक और जो इनका एसेट है वो जुड़ गया कि अब ये नोटबुक भी बनाएंगे, तो दोस्तों उससे भी इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और डिक्सन की हिस्ट्री आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, किसी टाइम पे ये 2,000-1,000 के आसपास देखा जाता था, उसके बाद ये स्टॉक बिल्कुल 22,000 पे पहुंच गया था। 22,000 बहुत बड़ी रकम होती है। और अभी आप सोचोगे कि ये 13,000 पे कैसे आ गया, तो गिर गया, जी नहीं दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने स्प्लिट दिया 1:5 का, मतलब कि एक के बदले 5 शेयर मिले। तो दोस्तों उसकी फेस वैल्यू कितनी रह गई, 2 की, जो कि पहले 10 की थी। उसकी वजह से डिक्सन नीचे आ गया। नीचे कितना आ गया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 2700 के आसपास आ गया था। स्प्लिट हुआ था जब तो ये 4300 के आसपास था, उसके बाद 2700 के आसपास भी आया, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर कितना चला गया, 411% की रिटर्न, और इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 83,000 करोड़ है। तो दोस्तों मार्केट कैप पे बहुत डिपेंड करता है, ये भी मिड कैप साइज में ही आ जाती है।
ये ऊपर बिल्कुल जा सकती है, फिर से 20,000 जा सकती है, फिर से स्प्लिट बोनस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में बिल्कुल दम है, तो आप इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बीएसई। बीएसई में भी आज 17.82% की तेज़ी, बहुत ही कम देखी जाती है इतनी ज़्यादा तेज़ी। मार्केट कैप इसका भी मिड कैप साइज का है, 46,000 करोड़ का, और बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इसका रीज़न कुछ ऐसी खास न्यूज़ तो नहीं आई, हैवी वॉल्यूम के चलते ही देखने को मिल रही है। देखिए, शेयर ऑफ बीएसई जूम्ड ओवर 17%, और इसके ड्रिवन बाय हाई वॉल्यूम्स। कितने 33 लाख शेयर कंपनी के बीएसई और एनएससी पे कंबाइन जो है वो ट्रेड हुए। तो दोस्तों, हैवी वॉल्यूम्स के चलते इसमें तेज़ी एंड पॉजिटिव आउटलुक के चलते इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बीएसई मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट ऊपर जाएगी ये भी ऊपर जाएगा। 5 साल की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो ये देखिए, लॉकडाउन में ये कितना था, बिल्कुल 100 के आसपास था, अभी 3400 पहुंच गया है। अगर रिटर्न देखोगे टॉप लेवल तक तो 3300% की बहुत ही शानदार रिटर्न है, क्योंकि मार्केट बुल रन पे चल रही है। आपको लग रहा होगा मैं सीडीएसएल के लिए ऐसा बोलता हूँ, तो बीएससी सीडीएसएल थोड़ा बहुत सिमिलर काम है। बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सीडीएसएल क्या है, वो डिपॉजिटरी कंपनी है, बस इतना फर्क है, लेकिन चलते तो दोनों मार्केट के हिसाब से ही हैं। और नेक्स्ट हम सीडीएसएल की ही बात कर लेते हैं। सीडीएसएल में भी आज 4.25% की तेज़ी थी, और इसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने नेहल वोरा को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स फ्रॉम 18 सितंबर। तो दोस्तों, नेहल वोरा जो है उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगले 5 साल के लिए जब ऐसी अच्छी कंपनी के लिए सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया तो काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है, और कोई अच्छा पर्सन ऐसे ज्वाइन करता है तो फ्यूचर जो है वो और ब्राइट लगने लगता है। तो दोस्तों, उसी के चलते प्लस मार्केट आज पॉजिटिव थी थोड़ी बहुत, तो उसके चलते सीडीएसएल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर सीडीएसएल भी वही मार्केट के हिसाब से चलेगा, मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो ये भी नीचे जाएगा। आप 5 साल की परफॉर्मेंस में देख सकते हो कितना था, 138, और उसके बाद कितना डाउन आ गया था लॉकडाउन में, लगभग 25%। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत ही महंगा स्टॉक है, 8,000 के आसपास का है, लेकिन उसके बाद भी इसमें 10% की तेज़ी। तो दोस्तों, 10-11% की तेज़ी बहुत बड़ी बात होती है। ये भी एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है। कंपनी काम किस में करती है, कंपनी का काम है सिगरेट का काम है कंपनी का, आपने देखा ही होगा, पैकेट्स में आ जाता है गॉडफ्रे फिलिप्स। तो दोस्तों, उसी में काम करती है, एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है, 42,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आज के दिन ही इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया, जो कि है 8480। उसका रीज़न क्या है, बोनस। तो दोस्तों, क्या बोनस मिल चुका है? जी नहीं, बोनस मिला नहीं है। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि वो 20 सितंबर को मीटिंग रखेंगे। ये देखिए, 20 सितंबर फ्राइडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, टू कंसीडर एंड रिकमेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ देयर बोनस। तो दोस्तों, बोनस की बात हो रही है, और बोनस कितना, 2:1 का कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि एक के बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। क्या बोनस फाइनल हो गया है? जी नहीं दोस्तों, अब बोनस फाइनल नहीं हुआ। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते किसी कंपनी में जाना नहीं होता। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस स्टडी करो, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, उसकी बैलेंस शीट देखो, वो अच्छी लगती है, तो ही आपको किसी कंपनी में जाना चाहिए। सिर्फ बोनस के चलते किसी भी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, लोग तो जाने से पहले भी सोचेंगे। और अभी 1 साल की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इसने, 295% की रिटर्न है, 5 साल में भी शानदार परफॉर्मेंस की है इसने। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस देख सकते हो, लेकिन क्या फ्यूचर में भी वही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए आपको स्टडी करनी होती है, बैलेंस शीट, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, एसेट्स रिजर्व देखने होते हैं, बोरिंग्स देखनी होती है। तो उसी के चलते ही आपको पूरी चीज़ क्लियर होती है। अभी बोनस मिलेगा या नहीं ये भी कोई कंफर्म नहीं है, और आज के दिन ऑलरेडी इतनी तेज़ी आ गई है। तो दोस्तों, अगर बोनस मिल भी जाता है तो उस टाइम पे इतनी तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि जब बोनस कंसिडर करने की न्यूज़ आती है ना, तो जितनी तेज़ी आनी होती है उसी में आ जाती है। तो ऐसी कोई खास तेज़ी शायद ना देखने को मिले जब बोनस कंसिडर हो, या बोनस अगर मिल जाए। हाँ, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ज़रूर आती है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको सारा कुछ चेक करके अगर आप चाहो तो इस कंपनी में जा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा तो हो ही चुका होगा, तो आप बने रह सकते हो, क्योंकि कंपनी ऑल टाइम हाई पे है। और इस टाइम जाना क्या रिस्की होगा? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि आपने वीबीएल का देखा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी का देखा है कि बोनस स्प्लिट के बाद वो थोड़ा नीचे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से समझा दूं, बोनस स्प्लिट का फायदा जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचोगे कि बोनस मिलेगा, पैसे डबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, क्या इसमें जाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल आपका डिसीजन है, आप बिजनेस को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।